ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल की भागदौड़ की दुनिया में अक्सर लोग नित्य नैमित्तिक क्रियाएं सुचारू रूप से नहीं कर पाते, जिस कारण से जन्म कुंडलियों में आने वाली पीढ़ियों में काल सर्प योग का निर्माण होता है। काल सर्प योग जिस भी जन्मांग में होता है, जिन बालिकाओं के जन्म कुंडली में काल सर्प निर्मित होता है, ऐसे व्यक्तियों को मन में भ्रांतियां बहुत होती हैं, मन में तनाव, ठीक ढंग से दिमाग नहीं काम करता, चिड़चिड़ापन रहता है, धनागम क्षेत्र में बार बार बाधाएं उत्पन्न होती हैं, पारिवारिक क्लेश बढ़ते हैं। राहु मुख भाग, केतु पुक्ष भाग। राहु केतु ग्रहा मध्य काल संरंगक कारका। राहु केतु के मध्य में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग का निर्माण होता है। जितने भी ग्रह बाहर होते हैं उस हिसाब से काल सर्प परसेंटेज पे निर्माण होता है। काल सर्प के लिए शिव जी की पूजा अर्चना अनिवार्य है। शिव जी की पूजा के लिए नाग नागिन का जोड़ा चांदी का, तांबे का, आटे का, जैसा भी जिसकी परिस्थिति हो उस हिसाब से कच्चे दूध के साथ पहले जलधारा, फिर नाग नागिन के जोड़े को समर्पित करना शिव जी को। उसके बाद फिर दुग्ध चढ़ाना, पुनः जल चढ़ाना, भगवान से प्रार्थना करना हमारे कुंडली में जो काल सर्प योग है वो समाप्त हो, हम आपकी शरण में हमारी इच्छा करें। काल सर्प योग के लिए शिव जी का रुद्राभिषेक और काल सर्प की विशेष पूजा के लिए श्रावण की नाग पंचमी, उस दिन सर्प सूक्तम इत्यादि से काल सर्प की पूजा करें। काल सर्प यंत्र, नाग नागिन का जोड़ा, एक तांबे का बड़ा नाग रख करके किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा जो कर्मनिष्ठ हो, मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से कर सके, शिवलिंग जहाँ स्थापित हो ऐसे देवालय, मंदिर में या नदी के किनारे या विशेष तीर्थ स्थानों पर काल सर्प योग की पूजा की जाती है। काल सर्प योग निवारण करने के लिए नाग गायत्री का भी 1.25 लाख जप या महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जप, इन प्रक्रियाओं से काल सर्प जो दोष होते हैं उनके माध्यम से जो व्यवधान आते हैं जीवन में, उन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। काल सर्प कुंडली में होता क्यों है? काल सर्प के लिए अनेकों कारण हैं। परिवार में अकाल मृत्यु ही हो, बड़े बुजुर्गों के उनकी इच्छा के अनुसार उनकी सेवा, उनका ध्यान न रख पाया गया हो, किसी ने घर में बड़े बुजुर्गों ने सर्पों को मारा हो, गाय को मारा हो,
या किसी विद्वान ब्राह्मणों का अतिथियों का अनादर किया गया हो, क्योंकि इससे काल सर्प योग का निर्माण होता है। काल सर्प दोषात् सुतक्षया, संतान नहीं हो रही है, बार बार कोशिश करने के बाद संतान लाभ नहीं मिल रहा है, तो सर्प दोषात् सुतक्षया, काल सर्प के प्रभाव के कारण वंश की परंपरा भी आगे की वृद्धि नहीं होती है। ऐसे लोगों को काल सर्प की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए, इससे काल सर्प योग का निवारण हो सके। आजकल कोई भी सुचारू रूप से गया तीर्थ नहीं करना चाहता। गया तीर्थ प्रयागराज, बनारस और गया, इन स्थानों पर जाके मृतक व्यक्तियों के लिए क्रमशः पिंडदान किए जाते हैं। उनकी प्रक्रियाएं वहाँ पर लोग करवाते हैं। जो भी वहाँ पर प्रक्रिया करने के लिए हैं, वो सब प्रक्रियाएं भी लोग नहीं करवाते, थोड़े में से काम चलाते हैं। इनका परिणाम में निकलता है कि व्यक्ति परेशान रहता है। पूर्वज कहाँ जाएंगे? पूर्वज सोचते हमने सब कुछ दिया और मेरे लिए कुछ नहीं किया, तब वो श्राप देते हैं और श्राप के कारण एक काल सर्प योग का निर्माण होता है। ऐसे व्यक्तियों को काल सर्प की श्रावण मास आने वाला, श्रावण मास में या किसी भी सोमवार को या प्रदोष के दिन या अमावस्या के दिन या चौदस के दिन या मास शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, इनमें काल सर्प का पूजन विशेष रूप से करवाएं, जिससे कि रुकावटें खत्म हों, सारी समस्याओं का निवारण हो सके। क्योंकि काल सर्प बाधक होता है, हर क्षेत्र में बाधा पहुंचाता है। तो बाधा निवारण के लिए ओम नौकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्, इसका भी जाप कर सकते हैं, मन में करवा सकते हैं। राहु अगर केतु गलत माध्यम से काल सर्प बना रहे हैं तो वो ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए जनपत्र दिखाने पर ही पता चलता है कैसा काल सर्प है। तो जनपत्र किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखा करके अपने बारे में जानकारी लें। आप लोग मेरे वीडियो को एस्ट्रो आर के तिवारी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो बेल वाल का निशान बना है उसको क्लिक ज़रूर करें, जिससे कि आपको आगे से आगे नए नए वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती रहे। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म की जय हो।